फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 24 जुलाई 2024 और 24 जुलाई 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी, तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए, इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर्स में जितने भी क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, जुलाई 2024 में उड़ीसा सरकार ने बीजू पटनायक खेल पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया है? इन जुलाई 2024 उड़ीसा गवर्नमेंट रीनेम्स बीजू पटनायक स्पोर्ट अवार्ड टू। फर्स्ट ऑप्शन है उड़ीसा राज्य क्रीड़ा सम्मान, सेकेंड ऑप्शन है राज्य बीजू उड़ीसा पुरस्कार, या थर्ड ऑप्शन है उड़ीसा पटनायक स्पोर्ट, या फोर्थ ऑप्शन है राज्य खेल रत्न पुरस्कार। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, जुलाई 2024 में उड़ीसा सरकार ने बीजू पटनायक खेल पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा राज्य क्रीड़ा सम्मान कर दिया है। चलिए इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। नवनिर्वाचित भाजपा सरकार ने बीजू पटनायक खेल पुरस्कार का नाम बदलकर उड़ीसा राज्य क्रीड़ा सम्मान कर दिया है। उड़ीसा खेल एवं युवा सेवा विभाग ने राज्य क्रीड़ा सम्मान के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। यह सम्मान प्रति वर्ष 8 श्रेणियों में किया जाएगा। यह सम्मान उपयुक्त उम्मीदवारों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। नकद पुरस्कार अपरिवर्तित रहेंगे। दिशा निर्देशों के अनुसार खेलों को बढ़ावा देने के लिए आजीवन उपलब्धि पुरस्कार के रूप में 3 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा, जबकि खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 2 लाख रुपए और कोचिंग में उत्कृष्टता के लिए 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने किस शहर में नवीन खनिज खोज तकनीकों पर केंद्रित खनिज अन्वेषण हैकथॉन का शुभारंभ किया है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइंस जी किशन रेड्डी हैज लॉन्च्ड मिनरल एक्सप्लोरेशन हैकथॉन फोकस्ड ऑन इनोवेटिव मिनरल्स हंट टेक्निक्स इन विच सिटी? फर्स्ट ऑप्शन है न्यू दिल्ली, सेकेंड ऑप्शन है बेंगलुरु, थर्ड ऑप्शन है हैदराबाद, फोर्थ ऑप्शन है चेन्नई। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। चलिए इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद में नवीन खनिज खोज तकनीकों पर केंद्रित खनिज अन्वेषण हैकाथॉन का शुभारंभ किया है। इस हैकाथॉन का उद्देश्य भूभौतिकीय डेटा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयोग को बढ़ावा देना, नए खनिज लक्ष्यों की पहचान करने के लिए बेसलाइन डेटा, उपलब्ध अन्वेषण डेटा आदि जैसे कई खनिज अन्वेषण डेटा सेटों का एकीकरण करना है, विशेष रूप से गहरे बैठे छिपे हुए अयस्क निकायों के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में विश्व धरोहर समिति के किस सत्र का उद्घाटन किया है?
Prime Minister Narendra Modi has inaugurated which edition of the World Heritage Committee at Bharat Mandapam in New Delhi? फर्स्ट ऑप्शन है 44th, सेकेंड ऑप्शन है 47th, थर्ड ऑप्शन है 46th या फोर्थ ऑप्शन है 50th। जल्दी से बताइएगा दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में विश्व धरोहर समिति के किस सत्र का उद्घाटन किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी 46th। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन किया है। यह पहली बार है जब भारत विश्व धरोहर समिति की बैठक की मेजबानी कर रहा है। यह आयोजन 21 से 31 जुलाई तक भारत मंडपम में चलेगा। समिति जो प्रतिवर्ष बैठक करती है, विश्व धरोहर स्थलों से संबंधित सभी मामलों का प्रबंधन करती है तथा विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने वाले नए स्थलों पर निर्णय लेती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस राज्य सरकार ने सिविल सेवा उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राजीव गांधी सिविल्स अभय हस्तम योजना शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम स्कीम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स? फर्स्ट ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, सेकेंड ऑप्शन है तेलंगाना, थर्ड ऑप्शन है हरियाणा, फोर्थ ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। बताइएगा दोस्तों, किस राज्य सरकार ने सिविल सेवा उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राजीव गांधी सिविल्स अभय हस्तम योजना शुरू की है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के सिविल सेवा उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक अनूठा कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके तहत मुख्य परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को तैयारी के लिए 1 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। राजीव गांधी सिविल्स अभय हस्तम नामक यह योजना तेलंगाना क्षेत्र के लगभग 400 उम्मीदवारों के लिए मददगार होगी, जो हर साल मुख्य परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारतीय मानक ब्यूरो ने किस संस्थान के साथ BIS मानकीकरण चेयर प्रोफेसर स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? विथ विच इंस्टीट्यूशन हैज द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स साइंड एन MOU टू एस्टेब्लिश अ बिस स्टैंडर्डाइजेशन चेयर प्रोफेसर? फर्स्ट ऑप्शन है IIT गुवाहाटी, सेकेंड ऑप्शन है IIT दिल्ली, थर्ड ऑप्शन है IISc बेंगलुरु, फोर्थ ऑप्शन है IIT भुवनेश्वर। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी IISc बेंगलुरु। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो ने भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में BIS मानकीकरण चेयर प्रोफेसर की स्थापना के लिए उसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
यह पहल भारत भर में अग्रणी शैक्षणिक और अनुसंधान प्रतिष्ठानों के साथ BIS के सहयोग को संस्थागत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। BIS मानकीकरण चेयर प्रोफेसर का उद्देश्य BIS और IISc के बीच एक मजबूत साझेदारी को बढ़ावा देना है तथा समानता और पारस्परिकता के सिद्धांतों पर मानकीकरण और अनुरूपता मूल्यांकन में सहयोगी गतिविधियों को बढ़ावा देना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य श्रेणी के तहत किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? Which state has secured the first place under the best performing state category in the Prime Minister स्वनिधि स्कीम? फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है मध्य प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है महाराष्ट्र, फोर्थ ऑप्शन है तेलंगाना। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य श्रेणी के तहत किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में मध्य प्रदेश ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया है। शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए माइक्रो क्रेडिट योजना जो 50,000 रुपये तक के जमानत मुक्त ऋण प्रदान करती है, इनको नरेंद्र मोदी सरकार ने 2020 में कोविड-19 प्रकोप के दौरान शुरू किया था। असम को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य नवाचार और सर्वोत्तम अभ्यास पुरस्कार श्रेणी में दूसरा स्थान दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, विनय मोहन क्वात्रा को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? विनय मोहन क्वात्रा हैज बीन अपॉइंटेड इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू विच कंट्री? फर्स्ट ऑप्शन है UAE, सेकंड ऑप्शन है USA, थर्ड ऑप्शन है जापान, फोर्थ ऑप्शन है फ्रांस। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, विनय मोहन क्वात्रा को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, USA में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। विनय मोहन क्वात्रा को संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। विनय मोहन क्वात्रा भारतीय विदेश सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। उन्हें भारत के पड़ोस के साथ साथ अमेरिका, चीन और यूरोप के साथ व्यवहार करने में व्यापक विशेषज्ञता के लिए जाना जाता है। क्वात्रा ने भारत के 34वें विदेश सचिव के रूप में कार्य किया है। उन्होंने मई 2022 से 14 जुलाई 2024 तक हर्षवर्धन श्रृंखला का स्थान लिया। इससे पहले क्वात्रा फ्रांस और नेपाल में भारत के राजदूत रह चुके हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, PwC इंडिया के अध्यक्ष के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसे पुनः चुना गया है? Who has been re-elected for a second term as chairperson of PwC इंडिया? फर्स्ट ऑप्शन है गौरव बनर्जी, सेकंड ऑप्शन है जेठा अहीर, थर्ड ऑप्शन है प्रदीप सिंह खरोला या फोर्थ ऑप्शन है संजीव कृष्ण। बताइए, PwC इंडिया के अध्यक्ष के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसे पुनः चुना गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, संजीव कृष्ण जी को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं।
संजीव कृष्ण को 1 अप्रैल 2025 से शुरू होने वाली 4 साल की अवधि के लिए पीडब्ल्यूसी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है। अध्यक्ष के रूप में कृष्ण भारत में पीडब्ल्यूसी का नेतृत्व करना जारी रखेंगे तथा बाहरी और आंतरिक रूप से उनका प्रतिनिधित्व करेंगे। वे पीडब्ल्यूसी ग्लोबल स्ट्रेटजी काउंसिल में भी काम करना जारी रखेंगे। कृष्ण, जिनका अध्यक्ष के रूप में पहला कार्यकाल 1 जनवरी 2021 को शुरू हुआ, 1991 में एक आर्टिकल्ड पिसच्चू के रूप में पीडब्ल्यूसी में शामिल हुए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, कौन सी कंपनी ऊर्जा दक्षता दुकान नामक खुदरा फ्रेंचाइजी दुकानें शुरू करेगी जो उपयोगकर्ताओं को एलईडी लाइट, एसी और पंखे जैसी किफायती ऊर्जा कुशल उत्पाद उपलब्ध कराएगी? Which company will introduce retail franchise shop called ऊर्जा दक्षता दुकान which will offer affordable energy efficient products like LED lights, AC and fans to consumers? फर्स्ट ऑप्शन है रिलायंस एनर्जी लिमिटेड, सेकेंड ऑप्शन है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, थर्ड ऑप्शन है टाटा एनर्जी लिमिटेड, फोर्थ ऑप्शन है हेवेल्स सर्विसेज लिमिटेड। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। राज्य स्वामित्व वाली एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ऊर्जा दक्षता दुकान नाम से खुदरा फ्रेंचाइजी दुकानें शुरू करेगी जो उपयोगकर्ताओं को एलईडी लाइट, एसी और पंखे जैसे किफायती ऊर्जा कुशल उत्पाद उपलब्ध कराएगी। वर्तमान में ईईएसएल विद्युत वितरण कंपनियों के साथ खुदरा गठजोड़ के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को उत्पाद वितरित करती है। खरीदार इसके वेब पोर्टल eeslmart.in से ऑनलाइन भी उत्पाद खरीद सकते हैं। फ्रेंचाइजी आउटलेट्स का पहला बैच झारखंड, महाराष्ट्र और तेलंगाना में खुलने की उम्मीद है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, फॉरेंसिक ऑडिटिंग में महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? Who has been honored with the prestigious International Excellence Award for the significant contribution to forensic auditing? फर्स्ट ऑप्शन है सीए गरिमा शर्मा, सेकेंड ऑप्शन है सीए अर्तिका शुक्ला, थर्ड ऑप्शन है सीए रचना रानाडे, फोर्थ ऑप्शन है सीए अर्पित जगदीश काबरा। बताइएगा दोस्तों, फॉरेंसिक ऑडिटिंग में महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, सीए अर्पित जगदीश काबरा को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। अजमेर राजस्थान के सीए अर्पित जगदीश काबरा को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है। यह सम्मान फॉरेंसिक जांच में उनके उत्कृष्ट योगदान और सामाजिक प्रभाव पहलों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को मान्यता देता है। हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रदान किया जाने वाला यह पुरस्कार उनके कार्य की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और प्रभाव को रेखांकित करता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नज़रिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो
तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।